इस चक्कर में हमारा देश बेरोजगार हो गया। आज ये बेरोजगारी का गाना गाने वाले कौन हैं? मैं तो नहीं गाता बेरोजगारी का गाना, मैं बेरोजगार हूं बेरोजगार हूं। मैं तो बचपन में भीख मांगता था, आपको कथा में कई बार सुनाया। हम तो बचपन में भीख मांगते थे, घर घर जाके भीख मांगते थे। भीख में हमें आटा मिलता था, दाल मिलती थी और नमक भी मिलता था। हम तो नमक भी भीख में मांग लेते थे। हम तो भीख मंगे हैं, हम तो भीख मांगते हैं। फिर भीख हमने जीरो से स्टार्ट किया और हम नहीं रोते कि बेरोजगारी है, हम तो नहीं रोते कि बेरोजगारी। और हमने बाप का भी धन नहीं लिया 1 रुपए, हम अपने पिता से भी कुछ नहीं लेते और ना लिए। बचपन में कभी 2 रुपए मांगे होंगे मेला देखने के लिए। जब से होश संभाला है, जब से अक्ल आई, कपड़े पहनना जब से सीखा, तब से बाप से भी पैसा नहीं मांगा। फिर हमने अपने जीवन में जो पाया है भगवान की कृपा है और हम हमेशा मेहनत करने पे विश्वास करते हैं। सुबह से शाम तक जब से हम जागे हैं अभी, तब से अभी हम विश्राम नहीं किए। सुबह से लेके अभी तक ये काम वो काम, ये काम वो काम, ये काम वो काम। सवेरे उठते ही बंदरों की सेवा, फिर गायों की सेवा, फिर अन्न क्षेत्र की सेवा, फिर ब्राह्मणों की सेवा, फिर नीचे गौरी गोपाल जी की रसोई की सेवा, उसके बाद माताओं की सेवा, उसके बाद आपसे मिलना, उसके बाद कथा, उसके बाद अभी आपके पास फिर बैठे। ऐसे में दिन गुजर जाता है। हम मेहनत करने पर विश्वास करते हैं, आराम फरमाने पर विश्वास नहीं करते। हमारे कमरे में हमने टीवी लगा के नहीं रखी, हम टीवी नहीं देखते, टीवी देखने का समय नहीं है। जीवन में आप जितना अपने आप को व्यस्त रखेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। हमने भीख मांगने से स्टार्ट किया था। हाँ, हमने कभी नहीं गाना गाया कि हमें बेरोजगारी है। हम जब भागवत नहीं करते थे ना, तब हम गांव में रहा करते थे, तब हमने छोटी सी दुकान डाल दी थी, है ना। हमें माँ दिया करती थी पैसे टॉफी इत्यादि खाने के लिए, तो हम खाया नहीं करते थे, पैसे बचा बचा के। उस जमाने में जब हमारी आयु 10 साल की थी, 12 साल की थी, तब हमने एक छोटा सा काम शुरू किया था कि छोटी सी दुकान डाल दी थी। खेल खेल में 1 किलो नमकीन ले आए थे, थोड़ा सा कुछ ले आए, लो 50 रुपए की डाली, 60 रुपए हो गए, 60 रुपए के लगाया 100 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए। ऐसे हम काम करने में विश्वास करते थे बचपन से। 10 साल के थे तब से कोशिश ये करते थे किसी से पैसा ना मांगना पड़े, खर्चे भी अपने कर लो, अपने खर्चे, कपड़े खरीद लो, अपने लिए सब कर लो। मोबाइल खरीदे हमने पहली बार, हमने किसी से पैसे नहीं लिए, मेहनत करके कमाए, उसका पैसा का मोबाइल खरीदा। हमने कभी रिचार्ज के लिए पिता से पैसा नहीं मांगा कि रिचार्ज के लिए पैसे दो, कि मोबाइल के लिए पैसे दो, मांगा नहीं है साहब, मांगने की आदत नहीं है, है ना। हमने मेहनत करने पे विश्वास रखा है और मेहनत करते हैं, और मेहनत का परिणाम सबसे अच्छा है। आप चिल्लाते हैं बेरोजगारी है, काहे चिल्लाते हैं? काम क्यों नहीं करते मन लगा के? काम कोई भी छोटा नहीं होता। कोई कहे कि मैं छोटा सा काम करता हूं, कौन सा काम छोटा है? उस काम को करते करते आपकी मेहनत, आपकी लगन होगी तो वही काम बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, और वही छोटा सा काम आपको सफल बना देगा। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई भी व्यापार छोटा नहीं होता। लोग रद्दी बेच करके करोड़पति हो गए, लोग रद्दी बेच करके करोड़पति। करने वाला, टमाटर बेचने वाला, एक बच्चे की मैंने कहानी सुनी कि वो टमाटर बेचता था, घर घर जाके टमाटर देता था। उसका दिमाग इतना शार्प था, इतना बढ़िया चला कि वो मंडी में एक दुकान ले लिया। उसके बाद उसका प्लान और बड़ा हुआ तो वह विदेशों में, अमेरिका, जापान में सब्जियां पहुंचाने लगा। आज वो भारत के टॉप लोगों में उसका नाम है, टमाटर बेचने वाला। जो ठेले पे टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। कौन सा काम छोटा है? टमाटर बेचना भी छोटा काम है क्या? कोई कहे मैं तो सब्जी वाला हूं महाराज, सब्जी लगाता हूं, सब्जी की दुकान। अरे भाई अच्छे से कर तो सही, मन लगा के। इस सब्जी की दुकान से तू करोड़पति हो जाएगा, कर मन लगा के। पर अब सब्जी की दुकान में बैठा है, मन कहीं और घूम रहा। वो बहुत अच्छा, वो देखो गाड़ी में चल रहा, हम सब्जी बेच रहे। अरे तू मेहनत तो कर, तू भी गाड़ी में चलेगा। आदमी अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, दूसरे को ताकता है, इसलिए परेशान है। ना घर मिलता है ना घाट मिलता है। इसलिए एक रामचरितमानस में लिखा, एक साधे सब सधे। एक एक से करते चलो, उस काम को सफल बना लो, उस काम को सफल बना के फिर दूसरा काम करो। आज अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला
ये कोई जन्मजात करोड़पति नहीं थे, इनके बाप दादों की कहानियां पढ़ो, ये सब पहले गरीब सामान्य मेरी और आपकी तरह लोग थे, दाल रोटी नमक रोटी खाने वाले, लेकिन मेहनत करते गए, पलट कर कभी नहीं देखा, आज टॉप बन के बैठे हैं। इनका बैकग्राउंड चेक कर लो आप, सब सामान्य थे तुम्हारी और हमारी तरह, है ना। फिर मेहनत करने वाला सदा सफल होता है, आलस्य करने वाला कभी सफल। सिंपल फंडा बना लो, मैंने जीवन का सिद्धांत बनाया था, छोटा सा था, 10 साल का, तब का ये मेरा फंड। तब तो मैं गीता भी नहीं जानता था, रामायण भी नहीं जानता था, पर मेरी खोपड़ी में पता नहीं क्या सवार था कि मुझे रोज कुछ ना कुछ कमाना है, बस रोज, भले मैं 1 रुपए कमाऊं पर रोज कमाना, ये सिद्धांत था। ये सिद्धांत आज के बच्चों को बनाने की जरूरत है। भले तुम 1 रुपए कमाओ पर रोज कमाओ, पर कमाते 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 मुझे विश्वास है कि तुम्हारी यही लगन तुम्हें एक दिन सफल बना देगी। घर में हिम्मत हार के बैठने से कोई फायदा नहीं है। घर में बैठे खटिया तोड़े, जितना का तुम खा रहे हो पहले मुझे बताओ। तुमने यदि आज 4 रोटियां खाई हैं और जरा सा चावल खाया है, साग खाई है, तो बाजार में एक थाली की कीमत कम से कम 50 रुपए है। एक थाली भोजन की कीमत बाजार में कम से कम कितनी है? 50 रुपए, और कम तो 40 रुपए, और कम तो 30 रुपए। पर 30 रुपए से कम का तो भोजन नहीं होगा ना कहीं, क्यों जी होगा? अब मुझे बताओ कि 30 रुपए की एक थाली तुम दिन में 2 बार खाते हो, तो 30 दूनी 60 हो गया, तो 60 रुपए का तुमने भोजन कर लिया। अब ये बताओ कि तुमने दिन में कमाया कितना? 60 रुपए का खाए तो हो, कमाया कितना? मेरा सिद्धांत था जितना खाऊंगा, खाने के पहले उससे ज्यादा कमा के रखना है। कितना? आज 60 रुपए का खाना है तो 60 रुपए हम पहले कमा लें, फिर 60 रुपए का खाएंगे। नौजवान दोस्तों को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, और एक संकल्प के साथ बिना यहां वहां देखे एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। सफलताएं कदम चूमती हैं। आदमी तब पराजित होता है जब जाकर के वापस आ जाता है, अरे हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। चुनौतियां किसके जीवन में नहीं थी? क्या मेरे जीवन में चुनौतियां नहीं थी? क्या आपके जीवन में चुनौतियां नहीं है? हम कथा सुनाने जाते थे साहब, कथा सुनाने का हमें 500 रुपये मिलता था 7 दिन का, 500 रुपये, और वो भी 12 लोग होते थे हम लोग, 12 लोगों के बीच में 500 रुपये बांटिए, कितना बटेगा? लेकिन फिर भी हमने छोड़ा नहीं अपने काम को कि चलो कोई बात नहीं, हम काम करेंगे मन लगा के, पैसे वैसे तो आते जाते रहेंगे। संबंध सबसे बड़ी चीज होती है, रिश्ते बड़ी चीज होती है। हमने रिश्ते बनाए, हमने कभी किसी से संबंध नहीं बिगाड़ा, हमने हर परिस्थिति में पॉजिटिव विचार रखे, और उसी का परिणाम है कि बिहारी जी ने आपके बीच में बिठा रखा है। हर परिस्थिति में हम गांव में, बिल्कुल ऐसे गांव में कथा करने जाते थे जहां हमें एक बार ऐसी जगह रुकाया गया था कि बिल्कुल छत के ऊपर जो मंदिर का गुम्बज नहीं होती, उस गुम्बज में एक छोटा सा द्वार था, ऐसी खिड़की के बराबर, उसके अंदर हमें रुकवाया था किसी ने। शौच के लिए भी लोटा लेके खेतों में जाना पड़ता था, नहाने के लिए नल था वहां पे जहां श्रोता बैठते थे, वहां नहाओ, नहा के फिर कथा के लिए तैयार हो, कथा करो। कथा सुनने वाले श्रोता 2-4 लोग होते थे, सुनाओ कथा। हर परिस्थिति में करते गए, पलट कर नहीं देखा। संकल्प यही था कि करना यही है जीवन में, भगवान की कथा को नहीं छोड़ूंगा। मेरा संकल्प था, मैं भगवान से हमेशा कहा करता था, प्रभु मुझे धन की चाहत नहीं है, बस मेरी जबान से आपकी कथा निकलती रहे, बस आपका नाम निकलता रहे। धन तो आएगा जाएगा, धन को कोई पकड़ना चाहे तो उसकी मूर्खता है। धन को कभी कोई पकड़ पाया है कि तुम पकड़ पाओगे? इसलिए धन के चक्कर में नहीं, आप अपने आप को सफल बनाने के लिए काम पे ध्यान दीजिए। काम करेंगे धन आएगा जाएगा। इसलिए काम, मैंने दिन रात काम किया। लॉकडाउन में आपने देखा होगा एक भी दिन कथा का विराम नहीं था। आज कथा पूरी हुई कल शुरू, आज कथा पूरी हुई कल शुरू, आज कथा पूरी हुई कल शुरू। हाँ, बुखार थी, शरीर में कंपन था, फिर भी हमने काम नहीं छोड़ा।
काम करना ही हमारा परम कर्तव्य है, काम करना ही हमारा लक्ष्य है। और हम काम को आनंद के साथ करते हैं, ऐसे नहीं कि रोते रोते करें, हंसते हंसते करते हैं। हम गाय चराते थे, वो काम था तो भी हंसते हंसते करते थे। हम गायों के लिए चारा काटने जाते थे, मेड़ों में चारा होता ना, घास, वो काटते थे गायों के लिए और वो लाते थे, वो भी आनंद से काम करते थे। सारा काम जीवन में जितना किया है आनंद से किया है और ईश्वर का धन्यवाद दे के किया है। बस जो आदमी अपने काम को अपनी भक्ति मान ले, हमारी भक्ति हमारी कथा है, हमारी पूजा हमारी कथा है। हम नहीं जानते कि पूजा क्या होती है, हम नहीं जानते कि भक्ति क्या होती है। हम जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म ही हमारी भक्ति है, वह कर्म ही हमारी पूजा है, वह कर्म ही हमारे लिए सब कुछ। बस ये उद्देश्य लेके चलोगे, जीवन में सफल हो जाओगे।